प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है पाप क्या है। आइए हम जाने पाप क्या है। परमेश्वर की इच्छा और व्यवस्था के विरोध में किया गया हर एक कार्य पाप है। जब हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की व्यवस्था पर आघात पहुंचाती है, चोट पहुंचाती है, उसका उल्लंघन करती है, तो वो सारे कार्य पाप के दायरे में आती है। उदाहरण के तौर पे परमेश्वर ने आदम और हवा को ये आज्ञा दी थी कि तुम भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना। यानी परमेश्वर की यह इच्छा नहीं थी कि वे दोनों उस पेड़ के फल को खाएं, लेकिन उन्होंने क्या किया? वे परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाकर के उस पेड़ के फल को खाए। यानी पाप वो हर एक कार्य है जो परमेश्वर की इच्छा और व्यवस्था के विरोध में किए जाते हैं। यदि हम पाप शब्द पर ध्यान केंद्रित करें तो ये शब्द नए नियम में एक यूनानी शब्द हमार्टिया से आता है, जिसका अर्थ है अपने लक्ष्य से भटक जाना, अपने दिशा से भटक जाना या गलत रास्ता ले लेना, गलत मार्ग ले लेना। हम जब कभी परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, उसकी व्यवस्था के विरोध में जब हम कोई गलत दिशा में चले जाते हैं या फिर हम कोई दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, तो उस समय हम पाप कर बैठते हैं। पाप अपने साथ बहुत तरह के दुष्परिणामों को लेकर के आता है, दुष्प्रभावों को लेकर के आता है। और सबसे पहला दुष्प्रभाव जो होता है, इंसान का व्यवहार जो परमेश्वर के प्रति होता है वो नकारात्मक हो जाता है। जब परमेश्वर ने आदम को पुकारा, तू कहाँ है, तो आदम छुप गया था। इससे हम एक बात जानते हैं कि आदम का जो व्यवहार परमेश्वर के प्रति था वो नकारात्मक हो गया था, बदल गया था। इस प्रकार हमारा व्यवहार नकारात्मक हो जाता है परमेश्वर के प्रति, साथ ही साथ हमारा व्यवहार लोगों के प्रति भी नकारात्मक हो जाता है पाप के चलते। पाप हमारे जिंदगी में अपवित्रता को, अशुद्धता को हमारी जिंदगी में लाती है। पाप के द्वारा हम अपवित्र हो जाते हैं, हमारा परिवार अपवित्र हो जाता है, हमारा देश अपवित्र हो जाता है और हमारी धरती, हमारी पृथ्वी भी अपवित्र होकर शापित हो जाती है। तो पाप अपने साथ श्राप को लाती है, बीमारी को लाती है, शारीरिक मौत को लाती है और अंततः नरक की मौत, जो हमेशा हमेशा की मौत है। और उससे भी भयावह बात यह है कि पाप हमारे जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर से हमेशा हमेशा की दूरी लेकर के आती है। और इस संसार में हमेशा से ये सवाल रहा, चुनौती रहा है कि इस पाप की समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए, पाप की चुनौती से कैसे बचा जाए। तो इस संसार में इसका हल केवल एक ही उपाय है और एक ही रास्ता है कि हम पाप से बचाए जाएंगे, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो हमें सारे पापों से बचाता है। तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप बचेंगे। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को इन वचनों से आशीष मिले। धन्यवाद।